हेलो, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा 9th क्लास का दूसरा वीडियो है। बेसिकली ये वीडियो उसी पहले वाले वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि वो पहला टॉपिक था, अब हम बात करें दूसरे टॉपिक की। टॉपिक हमारे पास क्या है कि P/Q फॉर्म है किसी भी रिपीटिंग डेसिमल का। अब क्वेश्चन आता है कि ये रिपीटिंग डेसिमल का क्या एग्जैक्टली यूज है। आपके पास अगर चैप्टर नंबर 1 दैट इज 9th क्लास का दैट इज नंबर सिस्टम पूछा जा रहा है तो 100% इसके ऊपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। दो जगह हो सकता है, या तो मिल जाएगा सेक्शन ए में दैट इज एमसीक्यू में, या तो मिल जाएगा सेक्शन बी में दैट इज सॉल्यूशन वाले पार्ट में 2 मार्कर। अब बेसिकली इसके अंदर में करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है, डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास मान लिया उसने बोला कि 0.57 बार डेसिमल फॉर्म है, इसको लिखना है P/Q के फॉर्म में, या 0.132 पे बार है इसको लिखना है, या 0.739 तीनों पे बार है इसको लिखना है, या फिर 1.29 इसके ऊपर बार है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। इन सब को एक ही काम करना है, आपको लिखना है P/Q के फॉर्म में। अगर आपने P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो वो जस्टिफाई करेगा कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल। एग्जैक्टली इसी चीज का प्रूफ आपको दिखा दूंगा। जो भी P/Q के फॉर्म में है वो रैशनल है। ये डेसिमल है, रिपीटिंग है, बट ये रैशनल है। कैसे अभी एग्जैक्टली देख लेते हैं। पहले की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम कि जो आपके पास गिवन हमारे पास नंबर है, डेसिमल नंबर है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसको आप अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे आप, लेट x इज इक्वल्स टू 0.57 बार। कुछ नहीं करना, बस x के इक्वल अज्यूम करना है। क्योंकि इसके ऊपर बार लिखा है इसका मतलब ये बार बार आ रहा है। क्या बार बार आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 0.57 तीन बार आपको लिख के दिखाना है। उसके बाद लगाना है 3 डॉट, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा। बार इसी बात का हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। और फिर इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही आपने इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख लिया, आपको चेक करना है कि कितनी डिजिट का ब्लॉक ये रिपीट हो रहा है। 2 2 2 2 डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और उससे पहले कुछ भी नहीं है। डेसिमल एग्जैक्टली उसके सामने खड़ा है जहां से रिपीटिशन स्टार्ट है। इसका मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 से। 2 क्यों, क्योंकि 2 डिजिट का हमारे पास ब्लॉक है। तो जब 10 से करेंगे किसी इक्वेशन को, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास कितना हो जाएगा 100x, और ये कितना हो जाएगा 57। ये डेसिमल जो है 2 प्लेस आगे जंप कर जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए। पॉइंट कितना हमारे पास 57 57 57 3 डॉट्स। अब आप पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ भी वही लिखा है और 2 निकालने के बाद भी वही लिखा है। बिल्कुल, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो 2 मैं उसमें से निकाल लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से जब आप ऐसे देखेंगे तो इसका जो डेसिमल पोर्शन है और जो इसका डेसिमल पोर्शन है दोनों एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। तो जब आप दो इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो लेफ्ट वाला हमारे पास लेफ्ट के साथ माइनस होता है, राइट हमारे पास राइट के साथ। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 100x माइनस का x। पहले हमारे पास ये, चूंकि सेकेंड इक्वेशन पहले लिखी है फिर बाद में फर्स्ट लिखी गई है, तो इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट इक्वल साइन। अब आपके पास आएगा 57 माइनस 0। आप कहेंगे सर बाकी का क्या हुआ, क्योंकि दोनों में डेसिमल के बाद एक ही चीज है। जैसे अगर मैंने लिखा है 1.25 और इसमें से हमने ये इसको माइनस किया हमारे पास 3.25 में से, तो ये तो दोनों बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगा, केवल आपके पास क्या बचेगा 2.00। एग्जैक्टली उसी लिए डेसिमल सेम टू सेम है, खत्म कहानी। यहाँ पे कितना बचेगा 99x, और यहाँ कितना बचेगा 57। x की वैल्यू आएगी 57 अपॉन में 99। बात समझ में आई। ये है एक छोटा सा एग्जांपल किसी भी पर्टिकुलर नंबर का जिसमें बार लगा हो, डेसिमल के फॉर्म में हो। P/Q लिखने का तरीका P/Q के फॉर्म में है, इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बाकी के टाइप्स के वीडियोस भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए। डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, सॉल्यूशन आपके नाम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।